हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, यानी कि जो फादर एक पिताजी और बच्चे के बीच में जो बात हो रही है। तो यहाँ पर फादर है गोइंग थ्रू द मार्कशीट ऑफ हिज सन, यानी कि फादर बच्चे की मार्कशीट देख रहे हैं। तो यहाँ पर है हेलो सोनू, यू हैव सिक्योर्ड ओनली 36 मार्क्स इन इंग्लिश दिस टाइम, व्हाट्स द रीज़न। यानी कि सोनू आपने सिर्फ 36 मार्क्स इंग्लिश के सब्जेक्ट में लाया इस टाइम, व्हाट्स द रीज़न, क्या रीज़न है। तो सोनू कहता है कि डैड दिस टाइम द पैटर्न ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर वॉज चेंज्ड, यानी कि पिताजी इस समय पर जो पैटर्न था इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का वो चेंज हो चुका था। वट एवर आई क्रैम्ड अप डिडंट अपीयर इन द पेपर, यानी कि जो भी उसने तैयारी की थी वो पेपर में अपीयर नहीं किया, उसने नहीं लिखा। तो फादर कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन टू से, आपका क्या कहने का मतलब है। डू यू क्रैम्प अप इंग्लिश, क्या आप क्रैम्प करते हैं इंग्लिश। यू कांट राइट इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं करेक्टली अनलेस यू हैव कमांड ओवर ग्रामर, यानी कि यू कांट राइट इंग्लिश करेक्टली अनलेस यू हैव कमांड ओवर ग्रामर। पिताजी कहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आपका एक बेहतर कमांड ना हो ग्रामर का। आपका ग्रामर अच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। तो सोनू कहता है माई इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी पुअर, मेरा जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक है। तो आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन राइटिंग इंग्लिश, यानी कि उससे कॉन्फिडेंस भी नहीं है। वो कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में लिखने के लिए। आई जस्ट क्रैम्प अप द एसेज एप्लीकेशंस एंड सम अदर थिंग्स फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, यानी कि वो सिर्फ तैयारी जो किया है वो एसेस की, एप्लीकेशन की और सम अदर थिंग्स फॉर द एग्जामिनेशन, और कुछ ही चीज़ें जो कि उसने इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए तैयारी किया। फादर कहते हैं इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा है यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अगर ऐसा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा इन हायर क्लासेस, यानी कि हायर क्लासेस में। यू मस्ट प्रिपेयर योर इंग्लिश ग्रामर वेल, यानी कि पहले आपको अपना ग्रामर जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो सोनू कहता है लड़का येस डैड आई एम थिंकिंग टू जॉइन एन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो सोनू कहता है कि जी पिताजी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कोई इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ। तो फादर कहते हैं कि दैट्स अ वेरी गुड, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है ये तो। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी कि आपको बहुत ही सख्त मेहनत की ज़रूरत है अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। सो माई डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्सेशन जो था वो पिता और इस तरह से बेटे के बीच में था, और इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली समझकर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें और राइटिंग की प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्ज़ाम में भी आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ। अगले वीडियो फिर एक बार मैं नए कन्वर्सेशन के साथ में हाजिर होऊंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।